हेलो स्टूडेंट, हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री। इसमें हमें विज्ञान क्या है, जो विज्ञान सब्जेक्ट है, इसमें लर्निंग आउटकम्स एस 702 हम हल करेंगे। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पदार्थों और जीवों की गुणों में संरचना कार्यों के आधार पर भेद करती हैं, जैसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन पदार्थ। जो हमारा इसमें हम अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल, क्षार, लवण। तो हम इसको संक्षिप्त परिचय देखेंगे। देखिए, तो अवधारणा का संक्षिप्त परिचय हमें ध्यान से पढ़ना है। अम्ल और क्षारक दही, नींबू का रस, संतरी का रस और सिरके का स्वाद है जो खट्टा होता है, क्योंकि इसमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसी लगती हैं, क्षारक कहलाती हैं। इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। अगला है जो यदि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकीय विलयनों में मिलाया जाता है तो उनका रंग कैसा हो जाता है, बदल जाता है। हमें पता चल जाता है कि कौन सा अम्लीय है और कौन क्षारीय है। हम सूचक को विलयन में मिलाएंगे और वो रंग बदल देती हैं। हम सूचकों में जैसे हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, लिटमस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। कौन कौन से हैं? हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ और लिटमस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। आगे हम देखते हैं जो सबसे सामान्य रूप में उपयोग किए जाने वाला सूचक लिटमस है। कौन सा है? प्राकृतिक सूचक लिटमस है। यह विलयन के रूप में अथवा लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अब हम देखते हैं जो अम्लीय विलयन है। अम्लीय विलयन है, इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि अम्लीय है या क्षारीय? तो हम यह है जो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल करता है। अम्लीय विलयन है जो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, और जो क्षारकीय विलयन है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। हमें याद कैसे रहेगा? इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे अनिल। क्या लिखेंगे हम? अनिल किसी अपने दोस्त का नाम है, हमें याद करना है। अनिल। आसी बनेगा क्या? अम्ल। आसी क्या है? अम्ल है। और नी से है नीला। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल, लाल मतलब लाल करते हैं। अम्ल है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। हमें अनिल से याद हो जाएगा। अब बस दूसरा है, इसका उल्टा हो जाता है। लाल से नीला, लाल से नीला क्या करती हैं? क्षार। क्षार क्या करती हैं? लाल से नीला करती हैं। अनिल अमन को याद करना है। अनिल याद रखेंगे, क्षार अपने आप याद रहेगा। अब देखते हैं उदासीन विलयन। कौन सा? उदासीन विलयन। ऐसा विलयन जो लाल या नीले लिटमस पेपर के रंग हैं जो बदले ना, परिवर्तित नहीं करती, उदासीन विलयन कहलाती हैं। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में जो ऊष्मा है वह निर्मुक्त मतलब निकलती है, तथा लवण और जल निर्मित होती है। लवण और जल बनती हैं। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, ऊष्मा निकलती है। हम देखते हैं जो समीकरण है इसको हम देखेंगे, जैसे अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार से हम क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और जल, ऊष्मा क्या होगी? निर्मुक्त निकलेगी। अम्ल का नाम लिखें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यह है अम्ल, प्लस सोडियम की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे NaOH, तो क्या बनेगा? NaCl। NaCl बनेगा। और जल H2O, जल का सूत्र होता है H2O, प्लस में ऊष्मा निर्मुक्त होगी, निकलेगी। अम्ल और क्षार हैं जो एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं।
लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति की हो सकती हैं। लवण बनती हैं जो वह अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति की हो सकती हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। अब देखते हैं जो गुड़हल की पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र करके उनमें गर्म जल मिलाकर कुछ समय तक रखने पर जल रंगीन हो जाएगा। इस रंगीन जल को सूचक के रूप में हम उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों के लिए क्या करता है, हल्का गुलाबी। अम्लीय विलयनों के लिए हल्का गुलाबी और क्षारकीय विलयनों के लिए क्या करता है, हरा रंग देता है। यदि गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है वह अम्लीय विलयनों के लिए हरा रंग देता है, यदि हमने विलयन में जो गुड़हल का पुष्प का सूचक मिलाया था तो उस विलयन का रंग कैसा हो जाए, यदि गुलाबी हो जाए, गहरा गुलाबी हो जाए तो वह विलयन अम्लीय होगा। यदि सूचक का जो रंग है वह कैसा हो जाए, हरा हो जाए तो वह क्षारकीय होगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन क्षारीय है। आगे हम अभ्यास वर्कशीट हल करेंगे। अभ्यास वर्कशीट हल करेंगे तो पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न, हमें प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर लिखना है। अम्ल किसे कहते हैं, पहला है जो अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, दही, नींबू का रस और संतरे का रस आदि। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, क्षारक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ हमने पढ़ा था भी जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसी लगती हैं, क्षारक कहलाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को शब्द समीकरण के माध्यम से समझाइए। तीसरा है जो यहाँ पर हमें उदासीनीकरण का समीकरण लिखना है। तो क्या है समीकरण, देखो अम्ल और क्षार से हम क्रिया कराएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है, लवण और जल प्लस में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। ठीक है। अब देखते हैं जो प्रश्न क्रमांक चौथा है। चौथा में क्या है, अम्ल क्षारकों में दो अंतर लिखना है। अम्ल और क्षारक में हमें दो अंतर लिखना है। तो पहला तो हम लिखेंगे, अम्ल कैसी होती है, स्वाद में खट्टी होती हैं और क्षारक स्वाद में कड़वी होती हैं। क्षारक कैसे लगते हैं, चिकने होती हैं, अम्ल चिकने नहीं होती हैं। ये हम अंतर में लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है जैसे पढ़ेंगे, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया जाए। नीला लिटमस पेपर है जो हम विलयन में डुबाएंगे और विलयन कैसा है, नीला ही रहता है। तो विलयन की प्रकृति कैसी है, विलयन की यदि हम कोई परिवर्तन नहीं मिला तो कैसी होगी, वह उदासीन। कैसी होगी, उदासीन। प्रश्न क्रमांक 6 इसको हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है जो देखिए, तो आपको 3 द्रव मतलब नींबू का रस, साबुन का घोल और शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल के सूचक के रूप में उपयोग करके तीनों की पहचान करना है कि क्या क्या होंगे। अब देखिए तो हम इसकी पहचान करेंगे। गुड़हल का जो पुष्प अम्लीय विलयन को क्या करता है, गुलाबी करता है। हमने गुड़हल का जो पुष्प का रंग था, रंगीन विलयन, उसको हम डालेंगे तो यह गुलाबी, गहरा गुलाबी कर देता है, तो वह अम्लीय होगा। यदि क्षारीय विलयन को यह क्या कर दी, हरा कर दी तो वह क्षार होगा। और उदासीन विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, यदि रंग नहीं बदला है तो वह विलयन कैसा है, उदासीन है। प्रश्न क्रमांक 7, उदासीन विलयन किसे कहते हैं। अभी हमने देखा ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, यह विलयन क्या कहलाते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं या उदासीन होता है। प्रश्न क्रमांक 8 है जो इसको देखेंगे, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय या क्षारकीय उदासीन पदार्थों को कैसे पहचानेंगे। अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन पदार्थों को कैसे पहचानेंगे। देखिए तो अम्ल कब होगा, क्षार कब होगा और उदासीन कब होगा। अम्ल है जो नीले लिटमस पेपर को क्या करती हैं, लाल। अभी हमने देखा था अनिल से याद
करेंगी। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल कर देती हैं तो अम्ल होगा। क्षारक क्या होती हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती हैं। क्षार जब होगा जब लाल लिटमस पेपर को वो नीला कर दें। और उदासीन है जो लिटमस का रंग नहीं बदलता। उदासीन में लिटमस का रंग नहीं बदलता तो वह विलयन है जो उदासीन होगा। अब हम वर्कशीट अभ्यास वर्कशीट 2 को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, नींबू के रस में गुड़हल के पुष्प से बने सूचक की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाए तो नींबू के रस की प्रकृति बतानी है। ऐसी स्थिति होने पर नींबू के रस की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। अभी हमने देखा था यदि गहरा गुलाबी हो जाए तो अम्लीय, हरा हो जाए तो क्या होगा? क्षार, और रंग परिवर्तन ना हो तो क्या होगा? उदासीन। प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है इसको देखते हैं। तो देखिए दूसरा में है, साबुन का विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल को क्या कर रहा है? नीला। तो यह अम्लीय विलयन है या क्षारकीय, हमें बताना है। क्या कर रहा है? लाल से नीला कर रहा है, लाल से नीला, तो यह कैसा है? क्षारीय। ऐसा विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर को रंग परिवर्तित नहीं करती तो वह कौन सी कहलाती हैं? रंग परिवर्तन नहीं कर रहे, कोई भी रंग नहीं बदल रहे तो वह उदासीन विलयन कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें देखेंगे। देखिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस समीकरण लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस जल और ऊष्मा निकलेगी। प्रश्न 5वां, 2 अम्लों के नाम लिखिए। 2 अम्लों की नींबू का रस और संतरी का रस। दही भी क्या है? अम्ल है। नींबू का रस, संतरी का रस। 2 क्षारकों के नाम लिखना है। 2 क्षारकों की हमें नाम लिखना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न क्रमांक 7 है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ निर्मित होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ निर्मित होता है? तो उत्तर में लिखेंगे उदासीनी अभिक्रिया में लवण और जल निर्मित होती हैं। कौन कौन सी लवण और जल निर्मित होती हैं? हमें ये प्रोजेक्ट कर दिया हुआ है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा क्या? जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए और फिल्टर पत्र सफ़ेद कागज़ पर हल्दी लगाकर बनाना है, सुखा लेना है। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काटिए। हल्दी की पत्र की पट्टियाँ नीचे विलयनों में हमें डुबाना है और परीक्षण करना है कि वह क्या है। तो देखिए परीक्षण किया, नींबू के रस में हम उस पत्ती को डुबाएंगे तो वह विलयन का प्रभाव कैसा होगा? लाल कर देगा। लाल, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यह अम्लीय है? क्या है? यह अम्लीय। संतरी के रस में देखेंगे डुबाकर तो वह भी विलयन नीले क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो यह कैसा है? अम्लीय है। नींबू का रस लाल हो गया, अम्लीय। संतरे का रस में भी लाल हो गया तो यह अम्लीय। सिरके में देखेंगे तो इसका भी रंग कैसा हो जाएगा? लाल, तो यह भी कैसा है? अम्लीय। साबुन के घोल में देखेंगे डुबा करके तो यह विलयन का रंग कैसा होगा? नीला। तो इससे हम क्षार, यह कैसा होगा? क्षारीयता। खाने का सोडा है, इसमें देखेंगे तो यह नीला हो जाएगा, प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीयता। शक्कर का विलयन, इसमें डुबाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, शक्कर के घोल में कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब यह उदासीनता है। नमक के विलयन में कोई प्रभाव नहीं होगा, कैसा है? उदासीन है, उदासीनता। अगला देखते हैं, जो अगला है स्व आकलन, इसको भी हम हल करेंगे। स्व आकलन पहला प्रश्न है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करती हैं? लाल करती हैं। हम पहले देख चुके हैं। अनिल से हम याद करें, आ से है अम्ल, नीले लिटमस पेपर को क्या करती हैं? लाल करती हैं। क्षारक है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती हैं। ऐसे विलयन जो लाल नीले लिटमस पेपर के रंग परिवर्तित नहीं करती क्या कहलाती हैं? उदासीन विलयन कहलाती हैं। दही का स्वाद है जो खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। दही क्यों खट्टा होता है? क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है।
प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसको हम देखेंगे A + B, इसमें क्या बन रहा है, अम्ल और जल बन रहा है। हमें बताना है उपरोक्त अभिक्रिया में ए के स्थान पर क्या आएगा, ए के स्थान पर क्या आएगा, अम्ल आएगा। उपरोक्त अभिक्रिया में बी के स्थान पर क्या आएगा, क्षारक आएगा। दोनों अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है, यहाँ पर ऊष्मा निकलती है। अब देखते हैं यहाँ उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। अभिक्रिया कैसी है, उदासीनीकरण। अभिक्रिया का जो एक और अन्य उदाहरण हमें यहाँ पर लिखना है। उपरोक्त अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण यहाँ हमें लिखना है। हम एक उदाहरण लिखेंगे HCl + NaOH। इसमें अभिक्रिया क्या होगी, NaCl यहाँ जुड़ जाएगा, H2O पानी बन जाएगा और ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा यहाँ निकल जाएगी। प्रश्न क्रमांक तीसरा, इसको हम हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, इसे हम हल करेंगे। देखिए तो सबसे पहले निम्न प्रश्नों की आगे सत्य असत्य लिखना है। हमें पढ़ना है और यह कथन सही है या गलत हमें यह लिखना है। सूचक, पहला है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दर्शाता है, यह सही है। सूचक का उपयोग हम क्या करते हैं, अम्लीय विलयनों को पहचानते हैं, जब रंग परिवर्तित होता है तो हमें पता चल जाता है। नींबू का रस लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, यह गलत है। नींबू का रस है अम्लीय, क्या है, अम्लीय। अनिल से हम याद कर सकते हैं। आ से अम्ल, नीले लिटमस पेपर को क्या करती हैं, लाल करती हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। यहाँ लिखा है लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ लिखेंगे हम असत्य। गुड़हल के पुष्प का सूचक है जो क्षारीय विलयनों को क्या करता है, हरा, क्षारीय विलयनों को हरा करता है, यह सत्य है। गुड़हल का क्षारीय में हरा करता है और गहरा गुलाबी वह अम्लीय होता है। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, साबुनी विलीय, साबुन अम्लीय होता है क्या, साबुन अम्लीय होता है क्या, नहीं, यह गलत है। साबुन कैसा होता है, क्षारीय होता है। यहाँ लिखेंगे हम असत्य। साबुन कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये हमने सत्य सत्य इनको हमने लिखा था। बस यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी गतिविधि और भी वर्कशीट हल करने के लिए विज्ञान की तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी हल कर सकती हैं।